नमस्कार मित्रों, इंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के तहत हिंदी साहित्य में कहानी की विकास यात्रा को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि हिंदी की पहली कहानी कौन है। इस पर हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि किस कहानी को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। देखिए, हिंदी की पहली कहानी कौन है, इस पर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहानियों को हिंदी की पहली कहानी माना, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक जमींदार का दृष्टांत। यह कहानी 1871 ईस्वी में प्रकाशित होती है और 1871 ईस्वी में इसके जो रचनाकार हैं रेवेंड जे न्यूटन हैं। इस कहानी के रचनाकार रेवेंड जे न्यूटन हैं और इस कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी मानने वाले प्रस्तोता जो हैं राजेंद्र बड़वालिया हैं। राजेंद्र बड़वालिया ने इसे हिंदी का पहला कहानी माना है। वहीं अगर बात करते हैं प्रणयिनी परिणय, तो आप सभी जानते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1887 ईस्वी में हुआ और किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया यह एक उपन्यास है प्रणयिनी परिणय। हालांकि बच्चन सिंह इसके प्रस्तोता कौन है? बच्चन सिंह ने इसे हिंदी का पहला कहानी माना है। बच्चन सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। वहीं आगे हम बात करते हैं अगर तो जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है इंदुमती कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है और इसके लेखक जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। और इस इंदुमती कहानी को हिंदी का जो प्रथम कहानी माना गया वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला कहानी माना। वहीं पे एक विशेष बात आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जबकि किशोरी लाल गोस्वामी ने इसे कहानी न मान करके आख्यायिका कहा है। आख्यायिका, इन्होंने कहा कि यह कहानी नहीं बल्कि आख्यायिका है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहली कहानी माना है। देखिए, वहीं बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की खुद की कहानी है 11 वर्ष का समय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी है। और 11 वर्ष के समय को हिंदी का पहली कहानी मानने वाले जो आलोचक हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, जिन्होंने इसे हिंदी का पहला कहानी माना है। 11 वर्ष का समय, कहानी का प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी है। वहीं आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी, जिसके लेखक बंग महिला हैं। बंग महिला का पूरा नाम याद रख लीजिएगा। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये पेपर में पूछा भी जाता है कि बंग महिला का पूरा नाम क्या था, या बंग महिला के नाम से कौन सी लेखिका जानी जाती हैं। तो राजेंद्र बाला घोष, जिसे हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो इनके द्वारा लिखी गई कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसे भूदेव पांडे ने हिंदी की पहली कहानी माना है। वहीं आगे हम बात करेंगे तो बंग महिला की एक और कहानी है जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी है। और इसको हिंदी का पहला कहानी मानने वाले आलोचक जो हैं वो राय कृष्णदास हैं। राय कृष्णदास ने इसे हिंदी का पहला कहानी माना है। ये अगले बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि दुलाई वाली के रचनाकार कौन है। तो बंग महिला, जिसका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। आगे बात करते हैं तो एक कहानी है जो ये भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसने कहा था, जिसका प्रमुख पात्र आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, लहना सिंह। पूछा भी गया था कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कि प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है, जिसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और उसने कहा था कहानी को प्रथम हिंदी का कहानी मानने वाले
प्रस्तोता जो हैं वो राजेंद्र यादव जी हैं, जिन्होंने इसे हिंदी का पहला कहानी माना है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में जिसे हिंदी का पहला कहानी स्वीकार किया गया, वो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचनाकार जो हैं माधवराव सप्रे जी हैं। माधवराव, नोट कर लीजिएगा इसे, माधवराव सप्रे। और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1901 ईस्वी है। जिसे सब लोगों के सर्वसम्मति से हिंदी का पहला कहानी माना गया है। चूँकि इसके प्रमुख आलोचक जिन्होंने इसे हिंदी का पहला कहानी माना है, वो देवी प्रसाद वर्मा हैं। देवी प्रसाद वर्मा जी ने इसे हिंदी का पहला कहानी माना। किसको? एक टोकरी भर मिट्टी को। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और चैनल का वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।